अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। चांदनी रात है मैं हूँ मेरी तन्हाई है। याद ऐसे में मदीने की चली आई है। मैं इस एज़ाज़ के काबिल तो नहीं था फिर भी दिल मेरा जलवाए आका का तमन्नाई है। और ये आप हजरात इसको महसूस भी करें, सिर्फ सुने नहीं। वो मेरी बज़्म तसव्वुर में कुछ ऐसे आए, वो मेरी बज़्म तसव्वुर में कुछ ऐसे आए जैसे जन्नत मेरे आंगन में उतर आई है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। आइए मारूज़ात से क़ब्ल दिल लगाकर अपने आका व मौला मक़सूद कायनात, मतलूब कायनात, वजह वजूद कायनात, सदरे बज़्म कायनात, फ़ख्रे बज़्म कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले,
रज़हाए ज़र्रात में निज़ामे शमसी का लहू दौड़ाने वाले, अपनी उंगली के इशारे से चांद को तोड़ने वाले फिर जोड़ने वाले, अपना थूक अपना लुआबे दहन खारे पानी में डालकर उसे क़यामत तक के लिए मीठा बनाने वाले, हम सबके आका व मौला हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर सारा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना इंतखाब साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ हिंदुस्तान का एक अजीम लबो लहजा, आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ां, शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम मोहतशम जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है और उनके बेहतरीन अंदाज को आपने अभी समाअत किया। भले ही उन्होंने बहुत कम पढ़ा, मुख्तसर पढ़ा, लेकिन मेरे बाद इंशाअल्लाह वो फिर सुनाएंगे और हम सब फिर सुनेंगे। अब आप सुनने सुनाने का माहौल बनाइए और अपनी सुस्ती को चुस्ती में बदलिए, सुस्ती दूर करके नबी की मोहब्बत का इजहार कीजिए। ये महफिल बड़ी पाकीज़ा है, इस महफिल की निस्बत भी देखो कितनी प्यारी निस्बत है। हम उस महफिल में बैठे हैं कि हमारे दरमियान से एक शख्स हमारे दरमियान से रब के घर को देखने जाएगा, रब के घर का वो तवाफ करेंगे, हुजूर के दर की जियारत करेंगे। क्या बात है। हमारे मोहतरम हबीबुल्लाह फैज़ी साहब ने बहुत उम्दा अंदाज पेश किया। दो ही शेर पढ़े, पहले सरकार आला हज़रत का कलाम पढ़ा, फिर दो ही शेर पढ़े, मगर दोनों बहुत ज़बरदस्त अशार। मैं चाहता हूँ एक दो शेर मैं भी आपकी खिदमत में नजर कर दूं। क्या बात है। अगर आप सुनने के ख्वाहिश रखते हो, अगर ख्वाहिश है तो जोर से बोल दें सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। मतलब हाजिर खिदमत है। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। क्या बात है जी। मेरा नाम यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है, क्योंकि नाम नबी इतना प्यारा है। अगर उस पर ही गुफ्तगू होने लगे तो बहुत वक्त दरकार है, रातें खत्म हो जाएंगी मगर इस नाम की अजमतें खत्म नहीं होंगी। कौसर संबली ने 4 मिसरों में इस नाम की अजमतों का बयान किया। कहते हैं, देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। क्या बात है। जोर से जोर से। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मुहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम हुजूर के उम्मती हैं, फख्र की बात है, ये मामूली बात नहीं। बेशक। हुजूर का उम्मती होना। हमने
कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए। हमने कोई दुआ नहीं की थी कि हमें हुजूर का ही उम्मती बनाया जाए। अल्लाह चाहता किसी भी नबी का उम्मती बना देता, लेकिन अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। ये उसका खास हम पर करम है, बेशक ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। उस नबी की उम्मत में पैदा किया कि हमने तो कोई दुआ नहीं की, मगर उस नबी की उम्मत में शामिल होने की दुआएं पैगंबरों ने की हैं, नबियों ने की हैं। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी एक दुआ आपको सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, कलीमुल्लाह का खिताब है, अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल है। खालिक कायनात से गुफ्तगू मामूली बात नहीं है, मगर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी है। दुआ सुनिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इतनी जोर से तो आपसे ज्यादा जोर से वो पीछे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। आप कम से कम इतनी जोर से तो बोल दें कि उन बच्चों की आवाज आपकी आवाज में दब जाए। जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, बारगाहे रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल में दुआ करने लगे। अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, इतना करम फरमा दे, ऐ खालिक कायनात इतना फजल फरमा दे कि मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। क्या बात है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। कितनी प्यारी दुआ मांगी है। ऑपरेटर साहब को अगर नींद आ रही है तो जरा उठा दीजिए, थोड़ा सा इसमें डिले हल्का सा, और हल्की सी आवाज बढ़ा दो। बहुत अच्छा है माइक, साफ सुथरी आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? तो ये मामूली बात नहीं है, हम हुजूर के उम्मती हैं। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हम हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, महबूब दिया। तकाजा कितना है? तकाजा सिर्फ इतना है कि मकसद तख्लीक, मकसद जिंदगी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह का कुरान रब फरमाता है, इंसानों को, जिन्नात को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हज करना भी इबादत है। अल्लाह ताला ने साहिबे इस्तिताअत पर, मालदार पर हज फर्ज किया, और हज की फर्जियत का ऐलान कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया। मेरी आदत है मैं कुरान सुना सुना के तकरीर करता हूं, तो आप सुनने के लिए तैयार रहें। अल्लाह का कलाम है, परवरदिगार ने हज की फर्जियत का ऐलान किया। मैं इसका थोड़ा मफहूम भी आपके सामने रखूंगा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया,
वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में हज की फर्जियत का ऐलान कर दिया, मगर मेरे अजीजों ये भी जरा गौर करो, ऐलान कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किससे कराया। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके शहजादे जनाब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से काबे को दोनों ने तामीर किया, बाप बेटे ने मिलकर तामीर किया। एक मेमार है, एक हेल्पर है। जैसे आपका घर बनाते हुए एक मिस्त्री होता है, एक मजदूर होता है, एक दीवार चुन रहा होता है, बना रहा होता है, एक उसको ईंट गारा सीमेंट ला कर दे रहा होता है, लेबर। अल्लाह का हुक्म था काबा तामीर करो, हजरत इब्राहीम ने काबा तामीर किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे को तामीर कर रहे हैं, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर दे रहे हैं, गारा बना बना कर दे रहे हैं। आपके हमारे घर बनते हैं, हम बखूबी वाकिफ हैं। दीवार बनाना शुरू करता है मेमार मिस्त्री, जहां तक हाथ जाता है खड़े होके जमीन पे काम करता है, और जब दीवार ऊंची हो गई तो अब इसको भी ऊंचाई का इंतजाम करना पड़ेगा। अब ऊंचाई पे खड़े होके ऊपर की दीवार बनेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया तो जहां तक हाथ गया जमीन पे ठहर के, जमीन पे खड़े रह के काबे की दीवारें बनाई। अब जब ऊंचाई पे पहुंच गया काम, तो अब जरूरत है कि कोई ऊंचाई का इंतजाम किया जाए। हाजी साहब किधर हैं? अच्छा माशाअल्लाह। आप जाएंगे जब काबे का तवाफ करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे एक पत्थर है जिसको मकामे इब्राहीम कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है उस पत्थर पे। पढ़ा ही था, मैंने भी इसी बार देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पत्थर है, उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। मामला दरअसल यह है, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऊंचाई पे जाने की जरूरत थी तो ऊंचाई का इंतजाम करना था, तो आप उस पत्थर पे खड़े हो गए। शान नबूवत और रिसालत मुलाहिजा करो, अल्लाह का करम भी देखो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर के ऊपर खड़े हो गए। पत्थर का कमाल ये, ऊपर जाना होता तो पत्थर ऊपर चला जाता, नीचे आना होता तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता था। तामीर हो गया काबा, बन गया अल्लाह का घर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर मुकम्मल किया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक काम मुकम्मल हुआ, अब मुझे इजाजत। आपका मिस्त्री आपका घर बनाए तो फिर कह देगा भाई हिसाब करो, काम मुकम्मल हो गया, अब हम चलें, हमारी छुट्टी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मालिक काम मुकम्मल हो गया, अब मेरा जरा हिसाबो किताब हो जाए। कैसा हिसाब? अर्ज करने लगे, मालिक घर बनाया है तेरा, मजदूरी तो चाहिए मुझे। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ इब्राहीम क्या लोगे मजदूरी में?
आपने हाथों को उठाया, दुआ करने लगे, अर्ज गुजार हुए, मौला मजदूरी में ज्यादा कुछ नहीं मांगता, ऐ परवरदिगार बस इतनी गुजारिश है, यहाँ मैंने तेरा घर बनाया है, तेरे घर को तामीर किया है, या अल्लाह इतना करम फरमा दे, यहाँ पर तू मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल को आबाद फरमा दे। दुआ करने लगे, दुआ का खास टुकड़ा अर्ज करते, मौला मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल के अंदर अपने प्यारे महबूब को पैदा फरमा दे, बस ये मेरी मजदूरी है मालिक, मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में अपने महबूब को पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल कर लिया, मजदूरी तो मिल गई। अब कहने लगे मालिक छुट्टी हो गया काम, मजदूरी भी मिल गई, हिसाब किताब हो गया, या अल्लाह मुझे इजाजत। अल्लाह ने फरमाया नहीं, आपने अपना काम तो कर लिया, मजदूरी भी ले ली, लेकिन अब एक काम मेरा करो। परवरदिगार आलम ने फरमाया काम अपने रब का करो, अपने परवरदिगार का करो। अर्ज करते, मौला क्या काम है, हुक्म कर। अल्लाह ने फरमाया जरा एक ऐलान करो। या अल्लाह ऐलान ऐलान ऐलान। अच्छा, आप भी जानते हैं ऐलान होता कहां है? जहां कोई सुनने वाला हो, और सुनने वाला ही ना हो तो ऐलान किसके लिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला ऐलान सुनेगा कौन? है यहां कौन? कोई आबादी नहीं, लोग यहां नहीं रहते। ऐ मौला कौन सा ऐलान है, कौन सुनेगा ऐलान? अब जुमला लतीफ सुनो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम ऐलान करना तुम्हारा काम है, और ऐलान लोगों को सुनाना ये तुम्हारे परवरदिगार का काम है। हुक्म हो गया, ऐलान करो। कौन सा ऐलान हुआ? फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार ने ऐलान करवाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। हज की फर्जियत का ऐलान किया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने ऐलान कराया, इब्राहीम ऐलान कर दो, ऐ लोगो तुम पर अल्लाह के घर का हज फर्ज किया गया है। ऐलान कर दिया हजरत इब्राहीम ने। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सुनो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत इब्राहीम ने ऐलान किया, वहां तो कोई आबादी नहीं थी, वहां तो कोई लोग रहते नहीं थे, मगर ऐलान पैगंबर खुदा ने किया है, ऐलान को अल्लाह ने सुनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया गया कायनात के अंदर जहां जहां भी लोग आबाद थे, अल्लाह ने सबको वो ऐलान सुना दिया, सब ने उस ऐलान को सुन लिया। यहां तक के बच्चे मां के पेट के अंदर थे, अल्लाह ने उनको भी वो ऐलान सुना दिया। जो रूहें दुनिया में आई नहीं थी, अल्लाह ने उनको भी ऐलान सुना दिया। ऐलान को सुना, सुनने वालों ने सुनकर कहा लब्बैक लब्बैक। फरमाया गया अगर मां के पेट में किसी ने एक बार लब्बैक कह दिया था, आलम अरवाह में एक मर्तबा लब्बैक कह दिया था, वो अपनी जिंदगी में एक मर्तबा हज जरूर करेगा।